अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। फ़िज़िक्स चैप्टर 15 में पेज नंबर 131 पे आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। अज़ीज़ तलबा, पिछले कुछ दिनों से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और म्यूचुअल इंडक्शंस पढ़ रहे थे। जो ट्रांसफार्मर है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शंस की। सवाल पैदा होता है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर बुनियादी तौर पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेसिपेशन को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक कोर होती है, आयरन फ्रेम, इसमें हम कॉइल लेते हैं। इस तरीके से अब ये कॉइल्स एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये एक ही आयरन कोर के ऊपर है। अब हम इसको म्यूचुअल इंडक्शंस के अमल से वर्किंग को शो करने लगे हैं। लेट्स सी, इसको हम किसी भी सोर्स से एसी अल्टरनेटिव सप्लाई से, जैसे ही हम इसको अल्टरनेटिव करंट सप्लाई करते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उनमें से कुछ लाइंस इसके अंदर से क्रॉस होती हैं। जैसे ही ये लाइंस इस कॉइल को क्रॉस करती हैं तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। और आपको पता है इंड्यूस ईएम बुनियादी तौर पर वोल्टेज होते हैं। अब इस इंड्यूस वीएस को इंड्यूस ईएमएफ को पैदा करने के लिए सबसे पहले इस साइड पे वीपी, इसको हमने प्राइमरी कॉइल ले ली, इसको हमने कह लिया ये प्राइमरी कॉइल है क्योंकि इससे सप्लाई दे रहे हैं हम, सोर्स सप्लाई है। ये सेकेंडरी है, इसे हमने वोल्टेज अक्रॉस दी और ये वोल्टेज अक्रॉस दी प्राइमरी कॉइल है और वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल है। अब इस अमल के दौरान यही जो पावर, जैसे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा लंबी वायर्स यूज़ होती हैं पावर सप्लाई में, तो जब इसके अंदर से हम, तो ये इसकी अपनी बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, कोलिजन की वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पावर डेसिपेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस पावर डेसिपेशन को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूटिलाइज़ करते हैं। अब सवाल पैदा होता है इसकी वीएस और वीपी में हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वर्किंग कैसी है। डियर स्टूडेंट, अगर तो नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी में ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में कम है तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन।
जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो बुनियादी तौर पर उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई बढ़ानी होती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई कम। अब इसका सिंपल है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ओवर वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी का इन्हिसार प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ कॉइल्स पर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ट्रांसफार्मर की डेफिनेशंस है ये पहले हिस्से में, फिर उसकी वर्किंग है, इसकी ये डायग्राम है। ये दोनों करने की बजाय आप कोई भी इसी तरीके से एक डायग्राम कर सकते हैं और उसमें आप उसकी इंडिकेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक करना है। सवाल ये इसकी वर्किंग भी आ गई है और इसमें इसकी कंस्ट्रक्शंस भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम।